सभी को प्रेज लॉर्ड मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड मसीह की परमेश्वर के चमत्कारी भवन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का चमत्कारी भवन जहां पे यीशु मसीह खुद चलते फिरते दिखाई देते हैं, परमेश्वर के दूत यहां पर दिखाई देते हैं। खुद ये भवन एक जीवित परमेश्वर के रूप में है। हालेलुया। मेरे अजीज, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं और आज इसी चमत्कारी भवन से कुछ बताने में आया हूं, कुछ दर्शन बताने आया हूं। खुली आंखों से जो मैंने देखा, और मैंने नहीं, बहुत लोग आप लाइव पे देखते हो, बहुत लोग आप प्रार्थना मैं देखते हो कि परमेश्वर मेरे आसपास हर चीज को देखता है, लेकिन जो मैंने देखा वो अद्भुत है और जो परमेश्वर आज तक कहा वो पूरा हो रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज मैं इस वचन को, इस दर्शन को जब मैं शेयर करूं तो लोगों की जिंदगियां सेम ना रहे पिता। आज जो सुने वो पिता नाचने लगे, जो सुने वो मगन हो जाए, और पिता तेरे भवन की ओर जो मुंह करके प्रार्थना करे उसको सुनना पिता। आज जो इस प्रार्थना का सुन रहा है, दर्शन को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है पिता, देखते देखते ही उसके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाए पिता। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप कहीं से भी हो, अपनी दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये परमेश्वर का प्रकाशन आग देख रहे हो, तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपके आत्मिक आंखें खुले। जैसे अलीशा ने प्रार्थना करी थी, खुदा यहां पर है, एकदम मैं इसको फील कर पा रहा हूं। और जैसे अलीशा ने प्रार्थना की और उसे क्या दिखता है, अग्नि में घोड़ों समेत पार धतक रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप क्या आंखें खोले और देखे मेरे आसपास क्या आपको दिख रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा फास्टिंग प्रे में, जो मैंने देखा यहाँ दोपहर के 3 बजे, वो मेरे लिए और सबके लिए एक आश्चर्यचकित था। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। ये भवन इंदौर में बना हुआ है और जीवित भवन है, चमत्कारी भवन है। आज इस प्रार्थना को सुनने वाले जितने भी है, कहीं कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो परमेश्वर बताने वाला है, जो परमेश्वर ने कहा मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं। मेरे परमेश्वर मुझसे कहा तो वो बता दे जो मैंने तुझे बताया। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर यहाँ पर है, खुदा का आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। और आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको इंक्रीज करना चाहता हूँ कि जब हम जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, हमारी जिंदगियाँ सेम नहीं रहती, हमारी जिंदगियाँ सेम नहीं रहती। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इस भवन को बनाने में कितना भयंकर दिखता था। मैं आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सुनो जरा मेरे ऐसे, तो जब परमेश्वर ने जो कहा इस भवन को लेकर वो पूरा करा है। परमेश्वर जहाँ है वहाँ छुटकारा है। जब मैं यहाँ पर, आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब आप ये प्रार्थना देख रहे हो, ये गवाही सुन रहे हो, तो आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। मैं यकीन कह सकता हूँ, आप मुंह करके प्रार्थना करेंगे, आप इस भवन को याद करके प्रार्थना करेंगे और मन्नत मानेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरा काम हो जाए, तो मैं इस भवन में ये दूंगा, यकीनन वो काम 24 घंटे में परमेश्वर पूरा करेंगे। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर यहाँ पर, मैं उसके अपने रोंगटे देख पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ उसकी अग्नि को। पूरा घर, सर्दी का टाइम है लेकिन पूरा घर ये आग से तपा हुआ यीशु मसीह के नाम में। देखो परमेश्वर मुझसे क्या कहा, और आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, धन्यवाद करते पिता। वाक्य में ये चमत्कारी भवन है, वाक्य में ये आपने बनाया हुआ खुद हाथों से भवन है पिता। पिता इस भवन का जो भी हिस्सा बने, जो भी इस भवन में जुड़े पिता, उसकी जीवन सेम ना रहे पिता। जब मैं कुछ बोलूं तो पिता आपकी ओर से बोलूं, जो ये सुने तो ये कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ये बदल जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे बोलने पे तेरा पैरा हो यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फास्टिंग का टाइम था, हमारी 19वीं फास्टिंग थी मेरे अजीज, 19वीं फास्टिंग चल रही थी और 3 बजे मैं यहाँ पे प्रार्थना करने आया और हम 4 से 5 प्रार्थना लेते थे यहाँ पर। और परमेश्वर ने मुझसे कहा चल ऊपर चल। तुरंत मैं उनके सामने बीच में से उठकर ऊपर आया, और जैसे मैं ऊपर आया 2:45 करीब, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, जैसे मैं परमेश्वर जैसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मुझे लगा मेरे आसपास कोई घूम रहा है। मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन जैसे मैंने देखा, और फिर मैं यहाँ से मैंने देखा ये कौन है जो यहाँ मेरे साथ साथ घूम रहा है। फिर मैं वहाँ गया, उस साइड में चेक करा, और यकीनन जब मैंने उसको गौर से देखा तो मेरे साथ यीशु मसीह इधर से उधर और उधर से घूम रहे थे। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने खुद ही कहा था ये भवन खुद मैं हूं। और उसके बाद जब मीटिंग हुई, उसके बाद जब 4 बजे हम मीटिंग हुई, जिसमें 10-12 लोग, 8-9 लोग जो फास्टिंग के साथ आए, आप यकीन नहीं कर सकते, इतना भयंकर अभिषेक था कि पूरा अभिषेक से
पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था और इतना अभिषेक था कि संभला ही नहीं संभला था। आज वही अभिषेक ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक देखने वाला सुनने वाला आज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और ये दर्शन सुनते ही आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे जो इंदौर भवन है और इंदौर भवन के लिए अभी तक आपने बहुत सपोर्ट करा है प्रार्थना के साथ, और मैं वही डिक्लेयर करना चाहता हूँ, खुदा के लिए आपने सपोर्ट करा है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करा है, खुदा के लिए सपोर्ट करा, आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा करा है। वचन कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, और यही स्वर्ग है। हालेलुया। और जब आपने इसकी सपोर्ट करिए, जब आपने आत्मिक सपोर्ट करिए, तो आपकी जिंदगी का हर एक लेवल बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पहले बता चुका था, मैं जो यहां बोल रहा है, जो यहां प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर आंसर देगा। आप जो भी इस भवन के लिए दे रहे हो या दोगे, अभी भी मैं डिक्लेयर करता हूं वो अपनी लाइफ में चमत्कार देखे 24 घंटे यीशु मसीह के नाम में। और कुछ बताना चाहता हूं, ये इंदौर भवन है और इंदौर भवन में आप जो भी बीज बो रहे हो मेरे अकाउंट में नहीं जाएगा। अब जो भी डोनेट करते हो, आपको पता है ये डोनेट करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करना है, बहुत सारी आगे बढ़ना है परमेश्वर के लिए। फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं। यीशु मसीह मेरे मन में डाला, परमेश्वर मेरे मन में डाला। आज जो भी डोनेट कर रहा है वो सारा पैसा हम मिनिस्ट्री में लगाएंगे, उन बच्चों तक जाएगा, उन लोगों तक जाएगा जो इस समय परेशानी में है, जो परमेश्वर मुझे काम दे रखा है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने बैंक को अब यूज नहीं करता हूं। इंदौर भवन का जो बैंक है ना, उसमें आपका सारा पैसा आएगा और आप दिल खुलकर कर सकते हो खुदा के लिए, परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। यकीन मानो ये खुदा का भवन है। जो प्रभु देख रहा है कि कौन कौन इस भवन के लिए सीरियस है, परमेश्वर उसके लिए सीरियस है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं, यहाँ हर लोगों को यीशु मसीह चलते दिखाई देते हैं। और आप भी जब यहाँ पर कभी आओगे तो आप उस प्रेजेंस को फील कर पाओगे, और वो नहीं बल्कि अभी फील कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जिसको खुदा छू रहा है, जिसको पवित्र आत्मा छू रही है, वो आगे बढ़ सकता है। और अगर आप यहाँ मुंह करके प्रार्थना करो, क्योंकि ये गवाही आई है, एक बहन ने मुंह करके प्रार्थना करी, वो पड़ोस में रहती है, रात के टाइम उसका बेटा नहीं आ रहा था, 5 मिनट में उसका बेटा आ गया, जबकि सुबह से गया था। आप वीडियो में जो प्रार्थना कर रहे हो, आप वीडियो में प्रार्थना करो कि परमेश्वर जहां तेरा दास खड़ा है वो चमत्कारी भवन है, मेरा एक काम बन जाए, मेरा ही हो जाए। आप उसके रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि इस घर के लिए, इस इंदौर एमपी के लिए परमेश्वर उतर आए यीशु मसीह के नाम में। निकालेंगे मेरे साथ निर्गमन 3 उसका 7 लिखा इस प्रकार, आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन जब पढ़ा जाए तो लोगों की जिंदगी सिमिलर है पिता, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लिखा इस प्रकार है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि यहोवा ने फिर कहा, मूसा से कह रहा है, क्या कहा? मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, गुलामी में है, उनके दुख को देखा। वाक्य में जो लोग थे गुलामी में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, और परमेश्वर ने अपने उस नबी को भेजा, मूसा को उस जगह भेजा। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, ट्रांसफर करता है, अपने दास को आज्ञा देता है, तू वहां भविष्यवाणी कर, तू वहां जा, उस घर जा, जैसे परमेश्वर यहां भेजा। एक मकान को, एक एंजल ब्यूटी पार्लर को परमेश्वर प्रार्थना, इंदौर प्रार्थना भवन बना दिया। हालेलुया। जो यहाँ चमत्कार हुआ उसे दुगना चमत्कार आप पर हुआ, जो यहाँ अभिषेक हुआ उसे दुगना चमत्कार, उस दुगना अभिषेक आप और आपके परिवार पे हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जो बोएगा वो खाली नहीं जाएगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ। आपको पता है जब हम फास्टिंग में जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उसको बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा है, मैंने उनके अपने प्रजा के लोग को जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। परमेश्वर देखता है, सुनता है, चित्त लगाता है, और कहा परमेश्वर ने कि अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर उतर आया है। यकीन मानो खुदा अपने नबी को भेजता है। खुदा परमेश्वर जा सकता था ना, इस्राएल के ने क्यों मूसा के पीछे पड़ा रहा, बल्कि मूसा मना करता रहा, फिर हेरोन को भी भेजा। परमेश्वर जाता है नबियों के अंदर, जाता है दासों के अंदर। इसलिए परमेश्वर जब देखा कि इंदौर भवन, इंदौर यानी कि ये शहर, ये गांव, ये पूरा डेड हो रहा है, परमेश्वर ने आवाज दी मुझे कि चल उस जगह जा, मैं कुछ वहां बड़ा करने वाला हूं। और जब मैं पहली बार 7 सितंबर 2022 को आया था इस जगह पर, यानी कि इनके बहन के घर पर, जहाँ पे नैन्सी आप देखते हैं उनके घर पर, पहली बार जब मैं आया था तो मैंने देखा कि ये तो सब मूर्ति पूजक है, ये तो सब आरसी लोग हैं, मैं कैसे यहाँ पे प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं लगा। और मैंने कहा प्रभु देख, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो मेरी स्टार्टिंग थी मेरी भी, परमेश्वर का तो कभी नहीं आएगा, तो ये बोल रहा है देख, जैसे मूसा ने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैंने भी ऐसे ही कहा। देखिए परमेश्वर का मैं बड़ा काम कर रहा, तू ही जाएगा और तू ही उस जगह को मेरे द्वारा काम करेगा। हालेलुया। और वही हुआ जो मैं मना कर रहा था, परमेश्वर यहाँ भवन खड़ा कर दिया। क्या बात है परमेश्वर की, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। इसलिए आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आज मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ।
आप डरे नहीं, खुद आपके साथ है। उतर आए और मैं चमत्कारी भवन से डिक्लेयर करूंगा, भविष्यवाणी करूंगा, और मुझे विश्वास है ये प्रार्थना आप पूरी सुन भी नहीं पाओगे। ये प्रार्थना आप पूरी सुनते सुनते ही आपके जीवन में गुड न्यूज आ जाएगी। आप चंगे हो जाओगे, आप अलग लेवल पे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और जो ठान रहा है कि नहीं, मुझे इस भवन के लिए जो मैं नहीं दे पाया, मुझे तमन्ना थी, वो अब कर रहा है। और इस भवन के में बहुत सारे काम बाकी है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को ऊंचा उठा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते सेना का यहोवा पवित्र, यीशु राजा पवित्र, मैं यहाँ खड़ा होकर तेरे दास भविष्यता बेटा होने के नाते ये घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मुझे लाइव सुन रहा है, जो भी सुन रहा है पिता, आज हो सकता है कोई रो के सुन रहा हो, कोई बीमार अवस्था में सुन रहा हो, कोई कर्ज में सुन रहा है, कोई सुसाइड में सुन रहा है, कोई पाप में सुन रहा है पिता परमेश्वर, कोई विचार में है, कोई ड्रिंक एडिक्ट में है पिता, ओ कोई पिता अपने बेटे से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है पिता, कोई कर्ज में है, कोई किसी की जिंदगी उजड़ने वाली है, कोई इस परिस्थिति में सुन रहा है, लेकिन आज तो उनके लिए उतर आया पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह तेरा दास बेटा हूं भविष्यवक्ता होने के नाते कि पिता जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुन के जिंदगी सेम ना रहे, सिवा यीशु मसीह के नाम में उनके पूर्वज का श्राप, उनका क्रश, उनकी बीमारी, उनका शैतान आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को छुटकारा दे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ये चमत्कारी भवन ये तूने कहा है पिता, मैं यहां से डिक्लेयर करता हूं पिता कि आज हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला पिता उछल जाए यीशु मसीह के नाम में, दुगने अभिषेक से भर जाए। आज तेरी फायर को मैं रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं पिता, और डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह तेरा दास कराते पिता, ये जगह भर जाए यीशु मसीह के नाम से, आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक को छुटकारा मिले, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता। जितने भी लोग मुझे देख रहे सुन रहे पिता, ओ परमेश्वर की जिंदगी सेम नहीं रहेगी, वो गुड न्यूज के साथ आ रहे, वो बड़े लेवल के साथ आ रहे। 2025 इनका 25 होगा यीशु मसीह के नाम में। 2025 पिता ये अपने जीवन की मिरेकल गवाही देंगे पिता, वो गवाही जो उनकी आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, चित्त पे नहीं चढ़ी पिता, मैं इसको डिक्लेयर करता हूं वो आ रही यीशु मसीह के नाम में। 2024 चाहे कैसे भी गया हो पिता, 2024 का 11 महीने कैसे भी गए हो, 12वां महीना इनको आशीष देके जा रहा है, और 2025 में जब कदम रखेंगे तो अपनी सारी चीज जो परेशानी भूल जाएंगे और बड़ी गवाही के साथ कदम रखेंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस इंदौर भवन के लिए पिता, ये चमत्कारी भवन है। आपने कहा जो मुंह करके प्रार्थना भी करेगा, जो कुछ भी बोलेगा, मैं उसकी प्रार्थना का जवाब दूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, ओ परमेश्वर जो इस भवन के लिए खड़ा है आप उसके लिए खड़े हो पिता, जो इस भवन में दे रहा है पिता, ओ परमेश्वर ताकि हर एक काम में घटी ना रहे पिता। आपका वचन कहता है कि सारे दशवान भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, ओ परमेश्वर ताकि पिता किसी बात की घटी न रहे। तो मैं डिक्लेयर करता हूं इनके बैंक अकाउंट ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी जॉब की प्रमोशन हो रही है, ये आगे बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं, स्वामी इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तूने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूं, तूने करके दिखाया धन्यवाद करता हूं, तूने हर एक बंधन तोड़े धन्यवाद करता हूं, तूने गरीबी का श्राप हटा दिया धन्यवाद करता हूं। आज से इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप किसी भी लेवल, आप कोई भी काम करते हो, आप हाई लेवल पे जा रहे हो, अगर आप मिनिस्ट्री भी चला रहे हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ यहाँ से प्रार्थना करने के लिए बोला, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं इसलिए यहाँ से प्रार्थना करवाई। एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो भी सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि बहुत काम है अभी हमें, है ना, बहुत काम है। परमेश्वर मुझसे कहा सिर्फ पैसे पे दे, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, और मैं यही बोलता रहूंगा, यही करता रहूंगा। मेरा कुछ भी नहीं है अपना और कुछ नहीं लेना, सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए, ताकि सेवकाई आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो जमा हो रहा है परमेश्वर के पास, उसका रिटर्न आप सोच नहीं सकते कितना मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।